Dateline India, August 15th, 1947. In a moment, the story. 15 अगस्त 1947 आज़ादी की वो सुबह जिसको पाने के लिए हजारों लड़ाइयां लड़ी गईं, वो सुबह जिसके लिए हजारों वीर शहीद हो गए, वो सुबह जो पूरे देश के लोगों के आंखों में खुशी के आंसू और मेहनत की मुस्कान लेकर शुरू हुई। आपने इस सुबह के बहुत सारे किस्से जरूर सुने होंगे, लेकिन उस सुबह से पहले की जो एक रात थी, उस एक रात में जो हुआ उसकी बातें नहीं होती। वो रात जिसमें खुशी तो थी लेकिन जिसमें गम भी था। 15 अगस्त के बारे में बात बहुत हो गई। आज हम बात करने वाले हैं 14 अगस्त 1947 की। 14 अगस्त को भारत के इतिहास का सबसे बुरा दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस एक दिन में भारत का भूगोल, समाज और संस्कृति, यहाँ तक कि जमीन का भी बंटवारा हो गया। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन और रात में? चलिए अब देखते हैं उस पूरे दिन और रात की कहानी। भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन उस आजादी में जो दर्द और परेशानियां थीं, वो केवल एक दिन का नहीं था। अंग्रेजों के खात्मे की कहानी साल 1947 की शुरुआत में लिखनी शुरू हो गई थी। ब्रिटेन की सरकार को यह उम्मीद थी कि भारत बिना बंटवारा किए खुशी और शांति के साथ आजाद होगा, लेकिन दुख की बात यह है ये उम्मीद टूट गई और 3 जून 1947 को क्लीमेंट एटली को ऑल इंडिया रेडियो पर आकर यह अनाउंस करना पड़ा। सदियों से उथल पुथल पड़े हिंदुस्तान को हमने यूनाइट किया और हमें यह उम्मीद थी कि एकता देश के आज़ाद होने के बाद भी वैसे ही बनी रहेंगी, लेकिन हिंदुस्तानी नेताओं को ये मंजूर नहीं है। इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा और कोई सुझाव नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब ब्रिटिश हिंदुस्तान का राजकाज आज 2 सरकारों को सौंप रही है और फिर देश के बंटवारे का जहरीला फैसला 18 जुलाई को ले लिया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई थी, जिसकी नींव माउंट बेंटेन के द्वारा रखी गई थी। इसमें देश की आज़ादी के बदले अंग्रेजों ने इसके 2 टुकड़े करने की ठानी थी और इस काम के लिए चुना गया था लंदन के वकील रेडक्लिफ को। वो रेडक्लिफ जो कभी भारत नहीं आए थे, जिन्हें न तो यहाँ की संस्कृति और समाज की जानकारी थी, न तहजीब का इल्म था, जो सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने आ रहे थे। और उस वक्त शायद उन्हें यह नहीं पता था कि वो दुनिया का जहरीला फैसला लेने जा रहे हैं। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर बार और जमीन जायदाद छोड़कर चले जाना पड़ा। लाखों लोग मकान, दुकान और संपत्ति से रातों रात बेदखल होकर सड़क पर आ गए। भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी लाखों सालों तक याद रखी जाएगी कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। इस खत में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इस स्वाधीनता दिवस में शामिल हों, अपना आशीर्वाद दें। महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां पर वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। गांधी ने इस खत का जवाब दिया, जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं? मैं इस सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। 14 अगस्त की शाम नेहरू अपने 17 यॉर्क रोड वाले घर पर इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू के साथ बैठे हुए थे। तभी एक फोन बजता है जो कि लाहौर से था। फोन रखते ही नेहरू का चेहरा मानो तो एकदम लाल पड़ गया था और आंखों में आंसुओं की लहर दौड़ पड़ी थी। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी। लोग भूख और प्यास से पागल हो रहे थे और जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को बोलते हैं, ऐसे में वो अपने 15 अगस्त का भाषण कैसे दे सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि वो देश की आज़ादी के लिए खुश हैं, जबकि उनका लाहौर जल रहा है? 14 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की 5वीं बैठक में भारत की आज़ादी का ऐलान कर दिया गया। बैठक की शुरुआत रात 11 बजे संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी के वंदे मातरम गीत को गाने के साथ हुई। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्षीय भाषण हुआ। इसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संविधान सभा के सामने आज़ादी का प्रस्ताव रखा। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 प्रस्ताव रखे कि वायसरॉय को इसकी सूचना दी जाए कि भारत का संविधान सभा ने भारत देश की सत्ता को संभाल ली है। 11:55 पर संसद के सेंट्रल हॉल में जवाहरलाल नेहरू की आवाज, Long years ago,
we made a tryst with destiny. ये वो भाषण था जिसे ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, जिसे वह कहते हैं कि हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वो समय आ गया है कि हम उस वादे को पूरा करें। शायद पूरी तरह से नहीं, पर कम से कम जहां तक हो सके वहां तक तो जरूर करें। आधी रात के वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत नए जीवन और आजादी की नई सुबह में अपनी आंखें खोलेगा। संविधान सभा में तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। सदस्य मेजें थपथपा रहे थे। स्वागत था एक नए भारत का, एक नए राष्ट्र आजाद भारत का, जिसके सारे सपने अब अपने सपने होंगे। लेकिन जब पूरा देश जाग कर जवाहरलाल नेहरू का ये ऐतिहासिक भाषण सुन रहे थे, उस दिन महात्मा गांधी ने भाषण नहीं सुना और वो रात 9 बजे सोने के लिए चले गए थे। दूसरी तरफ वहां पर मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बहने निकले और महात्मा गांधी की जय के नारों से सेंट्रल हॉल गूंज उठा। इसके बाद सुचेता कृपलानी, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, सबसे पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गाया गया और वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत बना दिया गया। सदन के अंदर सूट पहने हुए एंग्लो इंडियन के नेता फ्रैंक एंटनी ने दौड़कर जवाहरलाल नेहरू को गले लगा लिया। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों भारतीय इसी समय का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन से बाहर निकले, मानो हर कोई उन्हें घेर लेना चाहता था। इस सभा के बाद भारत एक आजाद देश बन गया था। पर अभी भी आपको एक दिलचस्प बात बतानी बाकी है। दरअसल हुआ यूं कि आधी रात के थोड़ी देर बाद जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंगाल के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का न्योता देने गए। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उन्होंने पोर्ट वैन की बोतल खोली और अपने हाथों से अपने मेहमानों के लिए गिलास भरे। फिर अपना गिलास भरकर उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया और कहा, टू इंडिया। एक घूंट लेने के बाद नेहरू ने माउंटबेटन की तरह वो भी अपना गिलास उठाकर कहा। किंग जॉर्ज सिस्टम के लिए नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा दिया और कहा, इसमें उन मंत्रियों का नाम है जिन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद जब माउंटबेटन ने लिफाफा खोला तो उनकी हंसी निकल गई, क्योंकि वो लिफाफा खाली था। जल्दबाजी में जवाहरलाल नेहरू ने उसमें मंत्रियों के नाम वाला कागज रखना भूल गए थे। लाल किला हरे केसरिया और सफेद रोशनी से जगमगाए हुए थे। पूरे देश में खुशी की लहर थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंटवारे का गम भी था, लोगों के बिछड़ने का, अपनों से अपनों के जुदा होने का। अगर आप उस दिन वहां मौजूद होते तो आप कैसा महसूस करते? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना।